पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने खुद के निलंबन के खिलाफ आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजा है, संयोजक को भी भेजा है और पीएसी के मेंबर्स को भी भेजा है। चैलेंज किया है कि उनको किस कारण से पार्टी ने निलंबित किया है। कपिल भाई, क्या कुछ कारण है आपको लग रहा है कि जो काम किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है? पार्टी का पूरा संविधान मैंने पढ़ा और पार्टी के संविधान में सस्पेंड करने की एक प्रक्रिया है जिसमें जिसको आप सस्पेंड कर रहे हो उसको आप नोटिस दोगे, कारण बताओ, एक कमेटी बनाओगे, कमेटी में उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा और केवल इसलिए कि किसी ने अपने विचार रखें इसके लिए किसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और पार्टी का जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है उसके खिलाफ काम नहीं होना चाहिए। तो पार्टी का ऑब्जेक्टिव है भ्रष्टाचार से लड़ना, मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ। मेरे को कोई नोटिस आज तक नहीं दिया गया, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक एक भी रिटर्न में सस्पेंशन के बारे में मुझे बताया नहीं गया। पीएससी की कब मीटिंग हुई जिसमें मुझे सस्पेंड किया गया, उस मीटिंग के कोई मिनट्स नहीं दिए जा रहे हैं। क्या मेरे खिलाफ पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी? क्या कोई जांच के आदेश थे? किसी ने कोई शिकायत की थी? उसकी कोई जानकारी ना मेरे को दी गई है ना कार्यकर्ताओं को या जनता को दी गई है। तो किस संविधान के किसी भी नियम का पालन ही नहीं किया गया और बस एक घोषणा कर दी गई सस्पेंड है। तो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है, पार्टी के अपने संविधान का उल्लंघन है। और मेरे को लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को अगर निकाला जाएगा तो ऐसा तो नहीं चलेगा, इसको मैं कानूनी चुनौती भी दूंगा। साथ ही साथ मैंने एक नोटिस में एक चुनौती दी है कि मेरे जितने भी काम हैं अभी तक के, जितनी भी फाइलें और जितने भी निर्णय हैं, ये सारे सार्वजनिक कर दिए जाएँ और अरविंद केजरीवाल के और सारे मंत्रियों के भी सार्वजनिक कर दिए जाएँ। उसके बाद जिसने घोटाला या भ्रष्टाचार किया उसे निकाल दिया जाए पार्टी से। अगर कोई भ्रष्टाचार का दाग मेरे ऊपर है ही नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी से कैसे निलंबित किया जा सकता है मुझे? अभी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया आपके निलंबन को, टाइम क्यों लगाया ये नोटिस करने? मैं अब तक वेट कर रहा था कि कोई एक तो कागज़, कोई नोटिस, कुछ रिटर्न में कोई कारण बताओ, कोई कमेटी, कुछ तो मेरे को दिया जाएगा। क्योंकि अमानतुल्लाह को भी भेजा है, एक 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, कारण बताओ नोटिस दिया है, टाइम दिया गया है अपनी बात रखने के लिए। किसी को भी सस्पेंड करते हैं तो वो एक प्रक्रिया है जो करनी जरूरी है। और साथ में क्या हो रहा है, पार्टी की तरफ से तो मेरे को सस्पेंड घोषित कर दिया गया है, विधानसभा में विप देकर मेरे से वोट की भीख भी मांग रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चलेंगी। या तो आप बोलो कि ये पार्टी में नहीं है तो फिर विधानसभा में भी मेरे से वोट मत लो। विधानसभा में तो विप दे के मेरे से वोट ले रहे हो, विधानसभा के बाहर मेरे को सस्पेंड बता रहे हो, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जो करना है वो पूरा करो और खुल के करो। तो यहाँ पर कपिल मिश्रा ने 7 दिन की चुनौती दी है। अगर उनके कहने पर एक्सप्लेनेशन नहीं जारी किया जाता तो आगे उसको कानूनी चुनौती भी देंगे। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।